डॉलर खतरे में है, डॉलर बर्बाद होने वाला है, डॉलर की वैल्यू कोलैप्स होने वाली है। दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज डॉलर को डंप करने वाली है। डॉलर की औकात बहुत जल्द टॉयलेट पेपर के बराबर होने वाली है। ऐसी ही कुछ हेडलाइंस हैं जिनसे सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बड़े से बड़े टीवी न्यूज़ चैनल से लेकर बड़ी से बड़ी न्यूज़ वेबसाइट तक तमाम के तमाम यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द डॉलर का बुरा वक्त शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, क्योंकि हालात भी यही बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री और अमेरिका की क्लोज एली फ्रांस ने पहली बार लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG की ट्रेड सेटलमेंट चाइनीज युआन में की। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राजील ने भी डॉलर की जगह अब नेशनल करेंसीज में चाइना के साथ ट्रेड करने का एग्रीमेंट किया है। ये बताता चलूं कि चाइना ब्राजील का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और लास्ट ईयर इन दोनों मुल्कों के दरमियान करीब 150.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। मिडिल ईस्ट की तरफ आए तो सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दूसरी करेंसीज में भी ट्रेड करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम LNG की ट्रेड सेटलमेंट चाइनीज युआन में की है। इराक के सेंट्रल बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चाइनीज युआन में ट्रेड करने के लिए तैयार है। और रशिया की तरफ आए तो भाई यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। रशियन मार्केट में चाइनीज युआन सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी खतरे की घंटी बजाई गई है। उन्होंने कहा है कि चाइना डॉलर को पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहा है और अगर ये कामयाब हो गया ना तो ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन क्या हकीकत में डॉलर तबाह बर्बाद होने वाला है और इसकी जगह चाइनीज युआन या ब्रिक्स कंट्री की करेंसी, उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका ये तमाम कंट्रीज मिलकर अपनी खुद की करेंसी इशू करने का सोच रहे हैं। तो क्या ये करेंसीज डॉलर को रिप्लेस करने जा रही है या फिर ये सारी बातें ही हैं और कोई डॉलर का बाल भी वाका नहीं कर सकता? चलें आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ाम मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं। Washington's weaponizing of the dollar over the last decade has led many important countries to search for ways to make sure that they do not become the next Russia. The dollar is facing a revolt. The world knows it as the king of currencies, but the dominance of the dollar is now under threat. More and more countries are looking for alternatives, and China's yuan is emerging as a clear challenger. Economic superpowers are stepping up their efforts to break free from US dollar hegemony, raising the possibility of the emergence of a new global order. तो देखें, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रिजर्व करेंसी क्या होता है और अमेरिकन डॉलर कैसे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बना। तो देखें, आसान अल्फाजों में रिजर्व करेंसी एक ऐसी करेंसी को कहते हैं जिसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ज़्यादातर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखते हैं, ताकि अगर कोई भी चीज़ खरीदनी हो किसी और मुल्क से, कोई भी इंटरनेशनल आपकी ट्रांजैक्शंस हो, जैसे कि आपको कर्ज की अदायगी करनी हो, किसी को कर्ज देना हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करके बगैर किसी मुश्किल के आसानी से कर लिया जाए। अब टाइम टू टाइम हर 100 सालों में ऑन एवरेज एक न्यू रिजर्व करेंसी सामने आती है। जैसे कि 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के हाफ तक यूनाइटेड किंगडम का पाउंड पूरी दुनिया में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्री थी। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जिसमें यूनाइटेड किंगडम बुरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया और कर्जों के बोझ के तले दब गया। और एट द सेम टाइम एक नई ताकत दुनिया के सामने आई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इन जंगों के दरमियान अमेरिका गोल्ड के अगेंस्ट सप्लाईज, मटेरियल्स, वेपन्स, हर तरह की चीजें बेच रहा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी ज़्यादातर, और अमेरिका दुनिया के आधे से ज़्यादा सोने पर बैठा हुआ था। बहरहाल जब जंग खत्म होने के करीब पहुंची तो मुल्कों को याद आया कि यार हमने ये जो पिछले 20-30 सालों में दुनिया को तबाह बर्बाद किया है, एक दूसरे को तबाह बर्बाद किया है, अब इसे सही भी तो करना है। इसलिए 44 कंट्रीज ब्रिटेन वुड होटल में जमा हुई और वहाँ पर कंट्रीज़ को मदद करने के लिए, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोमोट करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया और एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिकन डॉलर को गोल्ड के अगेंस्ट $35 पर आउंस के हिसाब से पैक किया जाएगा और दुनिया भर की करेंसीज को डॉलर के अगेंस्ट पैक किया जाएगा। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन कागजों के टुकड़ों के पीछे गोल्ड की बैकिंग होगी।
और कुछ इस तरह अमेरिकन डॉलर दुनिया का ऑफिशियली वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया और अमेरिका सुप्रीम पावर, ऐसी पावर है जिसके करीब करीब तक कोई भी नहीं था। बहरहाल थ्रू आउट 1950s 1960s अमेरिकन इकोनॉमी बहुत तेज से ग्रो हुई, लेकिन फिर 1971 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। असल में 1960s में ही कुछ कंट्रीज को यह अंदाजा हो गया था कि अमेरिका रिजर्व्स में मौजूद गोल्ड से ज्यादा डॉलर छाप रहा है, यानी वो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। इसलिए उन्होंने डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड रिडीम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका जहां पहले ही महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और डॉलर की वैल्यू गिर रही थी, हालात और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आखिरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने लोगों से ये कहा कि भाई हम पिछले 17 सालों से आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक हो गया आपके साथ, मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. यानी इन कागजों के टुकड़ों के बदले में आपको कोई गोल्ड वगैरह नहीं मिलेगा। इनकी इस अनाउंसमेंट के बाद डॉलर की वैल्यू गिरने लगती है, लेकिन फिर अमेरिकन दिमाग चलता है और वो सऊदी अरब पहुंच जाता है। वहां जाकर सऊदी प्रिंस से मुलाकात करता है और उनसे कहता है कि भाई देखो, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, लेकिन बदले में तुम अपना तेल, तुम अपना ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचोगे। सऊदी प्रिंस कहते हैं ओके बॉस, और फिर कुछ इस तरह पेट्रो डॉलर आता है, यानी तेल की खरीदो फरोख्त सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो अपने ऑयल को डॉलर में प्राइस करना शुरू कर देती हैं। यानी अगर आपको तेल चाहिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डॉलर हो। और फिर कुछ इस तरह मजबूरन ही सही डॉलर की डिमांड बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगती है, क्योंकि ऑयल तो हर कंट्री की ही ज़रूरत है। और इस डिमांड की वजह से ही आहिस्ता आहिस्ता डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल लोन, इंटरनेशनल व्हाटसोएवर हर जगह डोमिनेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई मसला क्या है? तो देखिए, मसला यही है, डॉलर की हद से ज़्यादा डोमिनेंस, जिसकी वजह से कंट्रीज अब डॉलर से दूर भाग रही हैं। क्योंकि देखें, डॉलर की हद से ज़्यादा डोमिनेंस की वजह से कोई भी चीज़ अगर सिर्फ अमेरिका में होती है ना, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ले लें, अमेरिका में हुए थे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके अलावा अगर हम हालिया वक्त की बात करें तो कोरोना के दौरान अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम ने कुछ ही वक्त में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स छापे, जिसकी वजह से महंगाई हुई और अभी भी हो रही है। और अभी इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यही सेंट्रल बैंक बगैर किसी और का सोचे बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ऑल्थो डॉलर की वैल्यू तो ऊपर जा रही है, अभी कुछ ही दिनों पहले डॉलर ने अपना 20 साल रिकॉर्ड तोड़ा है और डॉलर की सप्लाई भी कम हो रही है, क्योंकि यही तो मकसद होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। लेकिन इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है दुनिया पर, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज पर। क्योंकि देखें, जब डॉलर महंगा होता है, जब डॉलर ऊपर जाता है, तो कंट्रीज की अपनी खुद की करेंसी उसके कंपैरिजन में नीचे जाती है। यानी अब अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको ज़्यादा करेंसी पे करनी होगी। इसके अलावा महंगाई की वजह से वैसे ही चीज़ें महंगी हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज़ $80 की थी वो $100, $120 या इससे ज़्यादा महंगी हो गई। यानी अब डॉलर की डिमांड भी ज़्यादा है और डॉलर भी महंगा है, मतलब डबल धमाका अमेरिका के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज पर, खास करके उन पर जिनके हालात वैसे ही बड़े कमज़ोर हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला जो डॉलर की डोमिनेंस की वजह से होता है वो है कर्जों की अदायगी में मुश्किल। याद है, मैंने आपको कहा था कि डॉलर इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल लोन्स हर जगह डोमिनेट करता है। कर्जे दिए भी डॉलर में जाते हैं और लिए भी डॉलर में जाते हैं। अब हाई इंटरेस्ट रेट और स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से एक तरफ तो मुल्कों को इतना इंटरेस्ट पे करना होता है, वो भी डॉलर में, और दूसरी तरफ कर्जे भी अदा करने होते हैं, वो भी डॉलर में। अब जब हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, तो ज़्यादातर डॉलर की सप्लाई मार्केट में कम होती है या कम की जा रही होती है। तो ऐसे हालात में मुल्कों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अपने आप को बैंकरप्ट कर लें क्योंकि डॉलर तो है ही नहीं मार्केट में, या फिर वो ये बड़े बड़े लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पीछे भागें, जो कि आपको जब कर्जा देंगे, जब आप इनकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वो पॉलिसीज़ जिसमें प्रो अमेरिकन, प्रो वेस्टर्न, प्रो कैपिटलिज्म पॉलिसीज अटैच होंगी। यानी जब अपनी सहूलत हो, जब अपनी मर्जी हो, तो हद से ज़्यादा डॉलर छाप दो। फिर जब इन हद से ज़्यादा डॉलर छापने की वजह से महंगाई हो, तो बगैर किसी का सोचे इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। और फिर जब इन इंटरेस्ट रेट के हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से मुल्कों के हालात टाइट हो जाएं, तो डॉलर का लड्डू देके उन्हें अपना गुलाम बना लो। वैसे गुलाम बनाने के और अपनी बात मनवाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, बल्कि एक और भी तरीका है, सैंक्शंस। जो कंट्री आपकी बात ना माने, आपको अपोज करे, आपको पसंद ना आए,
तो उस पर सैंक्शंस लगा दो, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फ्रीज कर दो, उसे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दो। ऐसा ही होता आ रहा है ना, ज्यादातर ईरान के साथ और अभी रशिया के साथ हुआ है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका ने रशिया के 630 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर दिए, इसे अपने घुटनों पर झुकाने के लिए। अब अमेरिका के इसी डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की वजह से, खास करके जो अभी रशिया के साथ हुआ है, बहुत सी कंट्रीज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कल को उनका भी नंबर आ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि नंबर आने से पहले वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर लें। तो भाई ये जो भी हो रहा है ना डॉलर के साथ, इसका काफी हद तक जिम्मेदार खुद अमेरिका ही है, इसकी पॉलिसीज हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका का रोल इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमी में कम होता चला जा रहा है। अमेरिका काफी अरसे से ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है, यानी वो दुनिया को इतना नहीं दे रहा जितना दुनिया से ले रहा है। अभी पिछले साल ही अमेरिका ने अपना ट्रेड डेफिसिट करीब $1 ट्रिलियन को टच किया है। इसके अलावा अमेरिका का कर्जा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज से 20 साल पहले अमेरिका की पब्लिक डेट $6.5 ट्रिलियन थी, जो कि आज के वक्त में $31.5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। ऑन अदर हैंड चाइना को देखें तो चाइना काफी अरसे से ट्रेड सरप्लस कर रहा है और इसका कंट्रीब्यूशन भी ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ता ही चला जा रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि चाइनीज युआन या ब्रिक्स की तरफ से लॉन्च की जाने वाली करेंसी इन केस अगर हुई तो वो डॉलर को रिप्लेस कर सकती है या फिर करने जा रही है? चलें इस बात को समझने के लिए बारी बारी चाइनीज युआन और ब्रिक्स की तरफ से लॉन्च की जाने वाली करेंसी को डॉलर से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें, इन तमाम बातों के बावजूद भी कि अमेरिका डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया पर इसका काफ़ी बुरा और काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। इन तमाम बातों के बावजूद भी हकीकत यह है कि आज के वक्त में करीब 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 90% फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, 41.4% ग्लोबल पेमेंट्स और तो और IMF की करेंसी बास्केट में भी डॉलर का प्रोपोर्शन 41.73% है। ऑन अदर हैंड चाइनीज युआन की बात करें तो इन तमाम डेवलपमेंट्स के, इन तमाम एग्रीमेंट्स के कि अब कंट्रीज चाइनीज युआन को यूज़ कर रही है, जगह जगह चाइनीज युआन का बोलबाला हो रहा है, इन तमाम हेडलाइंस के बावजूद भी हकीकत यह है कि आज के वक्त में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चाइनीज युआन का प्रोपोर्शन 3% से भी कम, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में 3.5%, ग्लोबल पेमेंट्स में 2.19% और IMF की करेंसी बास्केट में 12.38% है। यानी चाइनीज युआन अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस के कंपैरिजन में दूर दूर तक नहीं है और ऐसा होने के पीछे रीजंस हैं। देखें, अमेरिका में एज अ कंट्री और डॉलर में एज अ करेंसी बड़े मसले होंगे, बहुत बुराइयां होंगी, लेकिन ये जो ऑफर कर रहे हैं ना, वो कोई भी ऑफर नहीं कर सकता आज के वक्त में। जैसे कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिकन डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, खास करके जब बुरे हालात चल रहे हों, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, रिसेशन का डर हो, जैसे कि आज के वक्त में, तो इन हालात में अमेरिकन डॉलर दूसरी करेंसीज के मुकाबले में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। नंबर 2, अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट्स, अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लिक्विड और काफ़ी ज़्यादा ओपन है। कोई भी इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, आप डॉलर से जो चाहें खरीद सकते हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम चाइनीज़ युआन और चाइनीज़ इकोनॉमी की बात करें ना, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा चाइना का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। नंबर 3, अमेरिकन मिलिट्री, जो कि आज के वक्त में भी नंबर 1 पर है और इस न्यू फिस्कल ईयर में तो अमेरिका की मौजूदा हुकूमत ने करीब $800 बिलियन, जी हाँ, $800 बिलियन स्पेंड करने का बजट बनाया है अपनी मिलिट्री पर, जो कि अगर हम चाइना की कंपेयर करें ना तो उससे कहीं ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग का मतलब है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की मिलिट्री और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा डेवलप बन जाएगी। नंबर 4, अमेरिका की इकोनॉमी। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका का रोल ग्लोबल इकोनॉमी में कम होता चला जा रहा है, लेकिन आज के वक्त में भी अमेरिका दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है और एस्टिमेशन के मुताबिक चाइना को 2030, 2045 और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो 2075 तक का अरसा लग सकता है अमेरिका को पीछे करने में। बहरहाल 5वां और आखिरी रीजन, ट्रांसपेरेंसी और फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट। देखें, अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आज़ाद है अमेरिका की हुकूमत से। वो करता है जो उसे सही लगता है, वो आर्टिफिशियली डॉलर की वैल्यू को ऊपर नीचे नहीं करता। ऑन अदर हैंड हम चाइनीज़ युआन की बात करें तो उसे एक्टिवली और टाइटली कंट्रोल किया जाता है चाइना के सेंट्रल बैंक और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। वो जानबूझकर इसकी वैल्यू को नीचे रखते हैं ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हो और इंपोर्ट्स
डिस्करेज हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बात तो जाहिर है कि आज के वक्त में तो कोई भी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता, फिर वो चाइनीज युआन हो या फिर ब्रिक्स की तरफ से लॉन्च की जाने वाली करेंसी। क्योंकि देखें, चाहे ब्रिक्स करेंसी गोल्ड बैक हो, कमोडिटी बैक हो या फिर बास्केट ऑफ करेंसीज बैक हो, यानी रशियन रूबल हो गया, इंडियन रुपी हो गया, चाइनीज युआन हो गया, ब्राजीलियन रियल हो गया और अफ्रीकन रैंड हो गया, इन तमाम करेंसीज से भी बैक्ड होना, तो पहले तो ऐसी करेंसी का लॉन्च करना काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर लॉन्च कर भी दिया तो या तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी या फिर हद से ज़्यादा चाइना के कंट्रोल में होगी, यानी आप एक कैद से निकल के दूसरी कैद में जाएंगे। क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ देखें ना तो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आता है इन कंट्रीज़ के बीच में। चाइना को देखें तो वो अलग ही बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें पोटेंशियल है, जैसे कि इंडिया, लेकिन वो भी चाइना से काफ़ी दूर है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका। इसके अलावा देखें, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं इसमें चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात भी कुछ खास नहीं है। इंडिया की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि वो इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करे, ना कि चाइनीज युआन को। तो चाइना की ओवर डोमिनेंस की वजह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी मसले पैदा हो सकते हैं। तो इन कंक्लूजन अभी देखें, जो मोस्टली डॉलर से, वेस्टर्न ब्लॉक से भागा जा रहा है और चाइनीज युआन और ब्रिक्स ब्लॉक की तरफ जाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न अमेरिका की मौजूदा हुकूमत है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने अपनी पॉलिसी से, अपनी बातों से खुद अपने दोस्त मुमालिक को फोर्स किया है कि वो किसी और की तरफ देखें और एट द सेम टाइम अपने राइवलरीज रशिया और चाइना को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इनसे हाथ मिलाएं और ओपनली ये बात कहें कि भाई अब आप अपनी ऑयल की ट्रेड सेटलमेंट चाइनीज युआन में करें। तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन में, अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें अगर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होते हैं और उस वक्त तक ये जो अभी डॉलर की शॉर्टेज है वो भी सही हो जाती है, तो हम देख सकते हैं कि दोबारा कंट्रीज डॉलर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और सऊदी अरब भी दोबारा अमेरिका की तरफ इंक्लाइन करेगा। अब जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ये काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। अभी के लिए तो अपनी वीडियो को फोल्ड करता हूँ, यानी एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।